बबलू अपने चाचा दीनू और चाची जरीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। चाचा दीनू और चाची जरीना दिन भर उससे काम करवाते रहते। सुबह सुबह बबलू घर के सारे काम करता और फिर मजदूरी करने बाजार भी चला जाता। काम काज से फारिग होकर जब बबलू घर लौटा तो अरे, ये इस समय कौन आ गया? और कौन आएगा? जरूर वही आलसी बबलू होगा, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। चाचा दीनू, दरवाजा खोलो, मैं बबलू हूँ। आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला है। आज मेरा बेटा कितना कमा कर लाया है? चलो मुझे दो। कहीं तुम काम चोरी तो नहीं कर रहे? तुम्हारी मजदूरी की रकम रोज रोज कम क्यों होती जा रही है? वो जितना खाते हो उतना काम भी किया करो। बबलू बेटा, जाओ अकबर कसाई से 1 किलो गोश्त ले आओ, फिर हमें उसी की बिरयानी बना देना। तुम्हारे चाचा को तो ज्यादा बोलने की बीमारी है। जी चाची जान, मैं जाकर ले आता हूँ। फिर क्या था, थका हारा बबलू तुरंत ही अकबर कसाई की दुकान पर पहुंच गया। अकबर कसाई गोश्त बेचता था, लेकिन अक्सर बेईमानी करता। अपनी मीठी बातों से वो सबको बेवकूफ बना लेता था। गांव में क्योंकि सिर्फ उसी की एक दुकान थी, इसलिए लोग मजबूरी में उसी से गोश्त खरीदते, और वो भी हर बार नए नए तरीकों से गांव वालों को लूट लेता था। अकबर चाचा, मुझे 1 किलो गोश्त दीजिए। आज मैंने अपने चाचा चाची को बिरयानी खिलानी है, तो जरा अच्छे वाले टुकड़े डालना। ठीक है बबलू बेटा, ये लो गोश्त। अकबर कसाई ने अपनी मीठी मुस्कान से बबलू को धोखा दे दिया। उसने थैले में अच्छे गोश्त की जगह सारी छिचड़े और हड्डियां भर दी। जब बबलू घर पहुंचा और चाची ने थैला खोला तो उसमें सिर्फ छिचड़े और हड्डियां ही निकली। चाचा दीनू ने बिना कुछ जाने तुरंत डंडा उठाया और बबलू की पिटाई शुरू कर दी। माफ कर दीजिए चाचा, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। जाकर वापस करके आ, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारा बबलू रोता रोता घर से निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और अकबर कसाई दुकान बंद करके घर जा चुका था। बबलू भीगता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतनी बारिश हो रही है, मैं क्या करूं? चाचा अब मुझे घर भी नहीं जाने देंगे। तभी एक बुजुर्ग औरत आई जो कपड़ों से फकीरन लग रही थी। उसने प्यार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मेरे चाचा चाची मुझसे काम करवाते हैं, मारते पीटते हैं और अब तो घर से भी निकाल दिया है। बेटा रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जा, यह लड्डू अपने चाचा चाची को खिला दो, जिंदगी भर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। इतनी बारिश में कौन हो सकता है? कहीं बबलू पेड़ से तो नहीं आ गया? इसे जान नहीं छुड़ा सकते, वरना इस घर और सारी जमीनों से भी हाथ धोना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला है। बबलू घर आया और लड्डू चाचा दीनू और चाची जरीना को दे दिया। ये लीजिए चाचा, ये सोने का लड्डू है। इसे खाने से आप हमेशा जवान बने रहेंगे। जैसे ही दोनों ने लड्डू का निवाला लिया, चाचा दीनू देखते देखते गधा बन गए। चाची जरीना अचानक मुर्गी बन गई, और वो भी उड़ने वाली मुर्गी। बेचारी चाची मुर्गी डरकर उड़ी और घर की छत से बाहर निकल गई। चाचा गधा घबराकर उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। उड़ते उड़ते चाचा गधा सीधा अकबर कसाई की दीवार पर जा बैठा और उसके आंगन में गिर पड़ा। अकबर कसाई ने गधे को देखकर आंखें चमका ली। उसने चाचा गधे को पकड़कर ज़िबह कर दिया और उसका गोश्त काटकर तैयार कर लिया। तभी ऊपर से चाची मुर्गी ने सब देखा। उसने जोर जोर से कुकड़ूकू की आवाज में पूरे गांव को बुला लिया। गांव वाले भागकर आए और अकबर कसाई के घर छापा मारा। अंदर देखते ही सबके होश उड़ गए। गधे का सिर और खाल कोने में पड़ी थी। गांव वालों ने गुस्से में अकबर कसाई की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और इस तरह सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। बबलू ने जादुई लड्डू की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और चाची मुर्गी बबलू की खिदमत करने लगी। बबलू अब हंसी खुशी रहने लगा।